आदेश आदेश मेष राशि वालों, अगस्त माह आपके लिए छप्पड़ फाड़कर धन ला रहा है। पराक्रम के बल पर जितना धन चाहेंगे, जितना भाग्य चाहेंगे, उतना आपको प्राप्त होने वाला है भैया। और तो और अपने ज्ञान के बल पर जहां अपने प्रेम को पाएंगे, वहीं अपने कैरियर में अपना वर्चस्व मेष राशि वाले अगस्त माह में बनाने वाले हैं। तो कैसा रहेगा मेष राशि का अगस्त का राशिफल? आदेश आदेश मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि के अगस्त के राशिफल पर। देखिए, सबसे प्यारी स्थिति जो बन रही है वो है आपके लग्नेश होते हैं मंगल, और अगस्त में मंगल देव जो कि आपके लगन के स्वामी हैं, आपके अष्टम के स्वामी हैं, वो सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। तो भैया क्या होगा इनसे? तो सेकंड हाउस में जब मंगल होते हैं और अष्टम से संबंध बनाते हैं तो अचानक से धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त कराएंगे। 13 जुलाई तक यह स्थिति बनी रहेगी। मंगल और गुरु की युति आपको ज्ञान, आपको धन देती रहेगी। चूंकि गुरुदेव और मंगल देव सेकंड हाउस में विराजमान है, इसलिए वाणी तो आक्रामक होगी, लेकिन ज्ञान से ओतप्रोत होगी। उसके बाद मंगल देव जो हैं वो थर्ड हाउस में चले जाएंगे 13 जुलाई में। तो क्या होगा? तो भैया जितना पराक्रम आप करेंगे उतना आपके पास धन आएगा, अर्थात महालक्ष्मी की कृपा पूर्ण रूप से मेष राशि वालों पर अगस्त माह में बन रही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो बोलते रहिए जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अब दूसरी बात, आपकी कुंडली में जो धन के मालिक हैं, जो आपके दाम्पत्य के मालिक हैं, वो है शुक्र देव। और भैया शुक्र देव आपके सिंह राशि में अर्थात 5वें घर में विराजमान रहेंगे 1 अगस्त में। तो धन का स्वामी जब पंचम भाव में आता है तो ऐसे में गोचर की जो स्थिति बनती है वो यह कहता है कि अपने ज्ञान के बल पर अपने घर में धन के भंडार भरने योग्य आप बन जाएंगे। देखिए, ज्ञान ही है जिससे कि हम अपना धन, अपनी इज्जत, अपनी मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के अभाव में एक कहावत सुनी होगी बच्चों ने, जब बच्चे थे क्लास में, कि बिना शिक्षा के नर इस पृथ्वी पर पशु समान होता है। तो शिक्षा जो आपकी है, वो चाहे टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे आपका व्यापार हो, जो आपका ज्ञान है और जो आपकी वाणी है, यानी कि वाणी की मधुरता, वाणी की सटीकता, कैचिंग पावर जितनी आपके अंदर है, उसी की अकॉर्डिंग अगस्त माह में आपके पास धन अर्जित होगा। न केवल अर्जित होगा वरन उसकी सेविंग भी हो पाएगी। वाणी से बहुत अट्रैक्ट होंगे आपके जो क्लाइंट्स हैं। आप चाहे नौकरी में ही क्यों ना हो, नौकरी में भी आपके पूरी तरीके से कहना चाहिए कि जो स्टाफ है, जो स्टाफ से बहुत जो क्लाइंट्स आते हैं, वो सब आपकी वाणी के कारण आपके पक्ष में रहेंगे। देखिए, शुक्र देव नीचाभिलाषी है और 25 अगस्त में ये नीच के होंगे। उससे पहले पहले की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद यानी कि 25 अगस्त के बाद आपको अपनी वाणी को संभालना होगा, अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना होगा, पार्टनरशिप में जो व्यापार है उसको संभालना होगा अपनी सूझबूझ से। उससे पहले की जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही बेहतर स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपकी कुंडली में नहीं दिखाई देगी। अब दूसरी बात करते हैं, आपकी कुंडली में जो बुध देव हैं वो आपके पराक्रम के स्वामी हैं और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो जो बुध देव हैं वो भैया 6 अगस्त को सिंह में वक्री हो जाएंगे।
अब सिंह में वक्री होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ कॉम्पिटिटर्स की दिक्कत आपको आएगी। आपका कर तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में बुध के उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बुध के उपाय क्या करें? हरी घास पर सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 6 मिनट नंगे पांव चलना है। देखिए, बुध देव को मनाना इसलिए जरूरी है कि 6 अगस्त में सिंह में वक्री हो रहे हैं, 23 अगस्त को कर्क में वक्री हो जाएंगे, कर्क में जाएंगे, कर्क में वक्री हो जाएंगे, 29 अगस्त में फिर कर्क में मार्गी होंगे, फिर कहीं 5 सितंबर को सिंह में आएंगे। तो सिंह और कर्क में ही चक्कर काटते रहेंगे। तो इसलिए अपने पराक्रम को बिल्कुल आपको मजबूत रखना है, सही दिशा में कदम बढ़ाना है, बुद्धि को भ्रमित नहीं होने देना, क्योंकि वाणी की एकाग्रता आपको मिल रही है, वाणी का सुख आपको मिल रहा है, वाणी की अट्रैक्शननेस आपको मिल रही है। और प्रेम विवाह के योग भी इस गोचर के दौरान आपके बनते हैं, बशर्ते कि बुध का उपाय करें। बुध के उपाय बहुत से लोग पूछेंगे जी हरी घास पर नहीं चल सकते तो क्या करें? तो प्रत्येक बुधवार अपनी बुआ, भतीजी, बेटी, भांजी, इनको हरी चीजें गिफ्ट करें, भेंट करें। अब हरी चीजों में छोटी बच्चे हैं तो उनको टॉफी दें, बड़ी लड़कियां हैं तो उनको सूट दे सकते हैं, हरा सूट, भाई बहनें शादीशुदा हैं तो उनको हरे रंग की साड़ी आप बुधवार में दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बुध देव की कृपा आपको मिलती रहेगी, आपका पराक्रम लगातार बना रहेगा और शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। राहु देव पूरे के पूरे महीने आपके 12वें स्थान में रहने वाले हैं। तो राहु देव का 12वें स्थान में रहना, सूर्य देव 16 अगस्त को चेंज होंगे, तब तक सूर्य पर ग्रहण लगाए रखेगा। तो पिताजी की सेहत का ध्यान आपको 16 अगस्त तक भैया बहुत ज्यादा रखना है। 16 अगस्त को सूर्यदेव पंचम सिंह राशि में अपनी राशि में आ जाएंगे, बहुत पावरफुल बन जाएंगे। इससे पहले आपके सिंह के स्वामी चतुर्थ भाव में पड़े हैं, तो ज्ञान के बल पर सुख तो सब दिला रहे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि सूर्य पर होने के कारण पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत, पिता से थोड़ा मतभेद, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। पिताजी के चरण आपको दबाने हैं, पिताजी का आशीर्वाद आपको लेना है, पिताजी के अनुभव से आपको सीखना है, पिताजी के अनुभव से आपको आगे कार्य बढ़ाना है। अब बात करते हैं 11वें की। 11वां हमारे घर जो होता है वो इनकम का होता है। शनि वक्री हो चुके हैं, तो शनि वक्री होकर के आपको दशम का फल भी देंगे, 12वें का फल भी देंगे। तो ऐसे में क्या होगा? इनकम के रिसोर्सेज आपके बढ़ा देंगे। प्रेम संबंधों में जरूर थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे, लेकिन शुक्र अपने घर के हैं तो आप सब चीजों को मैनेज कर लेंगे। अब सबसे बड़ी चीज सूर्य की। सूर्य देव आपकी आत्मा के कारक हैं, आपके पिताजी के कारक हैं, आपके बॉस के कारक हैं। सूर्य देव 16 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे, बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनेगा। सूर्य देव अपनी ही राशि में आएंगे तो पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता की सेहत नासाज थी वो सही हो जाएगी, पिताजी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पिताजी के लालड़े बनने वाले हैं आप। पिताजी की उम्र आपके चाहे कोई भी हो, पिताजी की उम्र 30 साल हो, पिताजी की उम्र 50 साल हो, पिताजी की उम्र 80 साल हो, पिताजी की नजरों में आपका प्रेम एकाएक बढ़ जाएगा। संतान भाव से कोई दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। इस गोचर के दौरान भैया बिल्कुल भी नॉन वेज का सेवन नहीं करना। जो गर्भवती स्त्रियां हैं, 3 महीने से कम की, 7 महीने से ज्यादा की, उन्हें किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी भैया, भारी पड़ सकती है। सूर्य देव पंचम भाव में आएंगे 17 अगस्त को, तो इस दौरान आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है अपना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नौकरी का क्या होगा जी, नौकरी में कैसा रहेगा? तो नौकरी को लेकर के आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, क्योंकि शनिदेव अब वहां का भी फल आपको दे रहे हैं, वक्री हो गए हैं, शनिदेव की पावर काफी बढ़ गई है। गुरुदेव आपके इसी महीने यही रहने वाले हैं, कहीं कोई ये नहीं जाने वाले। तो गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं वो अष्टम भाव पर और छठे भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम और छठे भाव पर पड़ने से आपको गुप्त ज्ञान, आपकी इंट्यूशन पावर हाई रहेगी। रोग रिपु ऋण इन तीनों का सफाया आप करेंगे। वहीं इनकी दृष्टि 10वें घर पर पड़ने के कारण रोजगार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने ज्ञान के बल पर आप अपना वर्चस्व बना सकेंगे।
अब भैया बात आएगी उपाय की कि कौन से ग्रह का इस महीने हमें उपाय करना है। तो सबसे पहली बात, मेष राशि वालों, आपको सबसे पहले तो अपने राहु का उपाय करना है, क्योंकि ग्रहण दोष कुंडली में बन रहा है। राहु की दृष्टि सूर्य पर है, तो टॉयलेट क्लीनर से प्रत्येक बुधवार को टॉयलेट साफ करना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी और सूर्य मजबूत होंगे। वहीं अपने राइट हैंड में तांबे का कड़ा आप सब लोग पहन सकते हैं, जिसका मुंह खुला हुआ हो। इससे आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लिए बिना कुछ भी कार्य आपको नहीं करना है। अब देखिए एक चीज और है कि जो बुध देव का हमने गोचर बताया कि मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, फिर उल्टे कर्क राशि में आएंगे, तो यहां पर बुध देव को भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुभ ग्रह का वक्री होना किसी भी हालत में अच्छा नहीं होता। तो गणेश जी की आराधना भी एक कर सकते हैं आप। एक तो हरी घास पर आप चलिए, दूसरी बात गणेश जी की आराधना, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप जरूर कीजिए। और यदि 5 माला या 11 माला आप कर सकते हैं तो भैया सोने पे सुहागा होगा। आपके लिए यह राशि फल बहुत अच्छा हो रहा है। बस जो हमने उपाय बताए हैं उनको करना बिल्कुल भी मत भूल जाएगा। और भैया वीडियो के अंत में एक विशेष संदेश, हमारे गुरुवर का संदेश मिला है कि अब से लेकर के 2025 के जुलाई माह तक कोई बहुत बड़ी दैवीय आपदा आ सकती है। तो सब लोग अपने पास अधिक से अधिक थोड़ा सा पैसा आप लोग रखें, जिससे कि वक्त जरूरत पर काम आए। अब देखिए यह संदेश आध्यात्मिक संदेश है, इसको आप अन्यथा ना लें, बिल्कुल भी इससे डरे मत, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के अधीन ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए आपको यह बताना जरूरी समझा। कुछ गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। अपनी प्रार्थना में शावर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।